नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा ताहिर बेग। तो आज हमारे साथ एक ऐसी महान हस्ती मौजूद है जिसने अपनी मेहनत और लगन से आज उस मुकाम पे हैं कि जहां तक पहुंचने के लिए लोगों की अभिलाषाएं होती हैं। तो वो जो है एक्टिंग में भी अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, सिंगिंग में भी एक अपना एक अलग रुतबा है उनका, और जो लाइव परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्राम होते हैं, उनके ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली से आए हुए हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। तो उनका नाम है फिरोज़ खान साहब। तो आज हम फिरोज़ खान साहब से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ भाई, आपने हमारे स्टूडियो में आके हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाई। ताहिर भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी टीम को जो द वैल्यू पॉडकास्ट के नाम से है, सबका इंटरव्यू कराती है। और मेरी इसमें खुशनसीबी है कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया ताकि मैं अपने दिल की बात लोगों तक पहुँचाऊँ। जी जी। तो फिरोज़ भाई, पहले हम शुरुआत करते हैं। जी, आप 3 कलाओं में माहिर हैं। यूँ तो कई और भी कलाएं हैं आपकी, जो एडिटिंग भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हो। जी। तो यूँ तो बहुत कुछ, बहुत ऐसे कला है जो आपके अंदर है, लेकिन जो है फिलहाल हम 3 कला हैं जो आपके अंदर, सिंगिंग, एक्टिंग और ऑर्गेनाइजर, इन पे ही चर्चा करते हैं। तो फिरोज़ भाई, सबसे पहले जो आप इस लाइन में आए तो वो कौन सी कला को लेकर इस मैदान में उतरे? मैं आपके चैनल के द्वारा अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। जैसे आपने पूछा कि आप कैसे आए, जी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम स्कूल में थे 6ठी 7वीं क्लास में, जी, तो हमारे मोहल्ले में नाटक करने आते थे लोग बाग, जी, एक मैसेज देते थे। जी। तो उनकी एक्टिंग को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा। तो उनकी एक्टिंग देखी, मैंने सीखना तो नहीं कहूँगा, उनको देख के कुछ करने लग गया। जी, अपने स्कूल में जब ड्रामे हुए तो मैंने अपने स्कूल में भी ड्रामे करे, लेकिन कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैंने कुछ लोगों को गुरु भी बनाया एक्टिंग में। जैसे हमारे एक आजाद साथी हैं, हमारे बड़े सीनियर, जी, उन्होंने एक्टिंग सिखाई। फिर मैं आगे जाके दिल्ली के अंदर एक अस्मिता थिएटर ग्रुप है, जिसमें जो डायरेक्टर है वो अरविंद कोट जी हैं। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, जब जाके कहीं मुकम्मल हुआ। लेकिन कहते हैं कि आदमी की सीखने की उम्र नहीं होती, कभी पूर्ण रूप से नहीं सीख पाता। बिल्कुल सही बात है। ये तो सारी उम्र इंसान सीखता ही रहता है। बिल्कुल वही चीज है। तो जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो उस टाइम क्या रिएक्शन थे आप? मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार कैमरा फेस करा था तो मुझे पसीना आने लग गए थे। जी, मेरे पैर कांपने लग गए थे। जी, क्योंकि पहली बार कैमरा फेस करना बहुत बड़ी बात। जी, अक्सर ऐसा होता है और अभी भी शायद ऐसी अंदर से हो रहा। तो जी। तो ऐसे मतलब वो जिसमें आपने पहली बार कैमरा फेस किया, वो कोई मूवी थी या कोई शॉर्ट फिल्म, क्या था? वो हमारी एक मूवी थी, अंदाज अपना अपना, जी, जिसको डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर जी हैं, आप जानते होंगे, शेख चिल्ली के साथ रहते हैं। जी, जी, जी। उन्होंने ही हमको आगे बढ़ाया था मूवी बनाने के लिए। कैमरा सबसे पहले फेस उन्होंने कराया था जी। और उन्होंने मुझे एक रोल दिया था भिखारी। अच्छा। उसका एक छोटा सा वाक्य बताता था अगर आप। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेट चल रहा था पूरा, उनका सेट था। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, इसके लेके खड़े थे जी। उनके बाद हमारा रोल था। मैं और मेरे साथी फुल कैटअप में थे भिखारी में। अच्छा। अब एक सीन में समझाया जा रहा था तो वो कर नहीं पा रहे थे, तो हम साथ में खड़े थे। तो उन्हें झुंझला के हमसे बोला, यहाँ भीख मांगने आ गए, भागो यहाँ से। तो मैंने उनसे कहा, सर मेरा रोल ही है। तो इतने हंसे, कह रहे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप गेटअप में होते हुए पब्लिक ये सोच रही है कि आप मतलब रियल में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे कलाकार की ये पहचान होती है। और उसी दौरान मुझे एक भीख भी मिली थी। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जो लोग अब आ रहे थे, मेरी शूटिंग देख रहे थे, हम बैठे थे जी, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा भिखारी है वो, कुछ पैसे भी दे के चले गए थे। अच्छा, अच्छा। तो ये होता है अक्सर शूटिंगों में। जी, बिल्कुल जी। तो फिर उसके बाद में आपने सिंगिंग की तरफ रुख किया या ऑर्गेनाइजर कहलाए, क्या डांसिंग। डांसर भी हुआ? हाँ।
मैं ओहो, dancing की इस तरफ गया था। इस कला का तो हमें पता ही नहीं था। चलो बहुत अच्छी बात है कि तो डांसिंग तो मतलब क्या किसी प्रोग्राम में करते थे डांस या फिल्मों में या किस तरह का डांस? मैं स्टेज प्रोग्राम करता था। जी पहले अच्छा। मैंने सीखा था हमारे, जैसे मैंने अभी नाम दिया था आजाद भाई, जी जी और हमारे नूडल सैफी जी हैं, वो जी। बहुत अच्छे डांसर थे उस टाइम। अच्छा तो जब वो डांस करते थे तो मेरा सपना होता था कि यार मैं भी ऐसी डांस करूँ। जब उनके लिए ताली बजती थी ना और हम बैठ कर ताली बजाते थे तो वो खुशी जो थी, तो मैंने कहा यार मैं भी डांस करूँ। तो आप जो है अपना कोई ग्रुप भी है, ग्रुप से जुड़े हुए हैं या कोई किसी संस्था से कुछ ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो सामाजिक काम करती हैं, लोगों के काम करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फसल बीमा योजना, और टीवी डॉट्स वाली हैं। नहीं, किसी संस्था से मतलब किसी जी। जो कंपनी कह सकते हैं या कोई संस्था होती है उससे जुड़े, जैसे कि हाँ, अभी हाल फिलहाल में सभी कलाकार आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमारे 2-3 ग्रुप है, लेकिन मैं एक ही ग्रुप का नाम कहना चाहूंगा, बॉम्बे डायमंड्स ग्रुप। जी तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम से, क्योंकि इसके अंदर में जब जुड़ा तो आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके थे इसमें। जी सामाजिक काम भी थे, अपने पर्सनल काम भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, प्रोफेशनल चीजें इसमें होती हैं बॉम्बे डायमंड्स में। जी बहुत अच्छा ग्रुप है। जी और इसके डायरेक्टर मैं बता देता हूँ, जी बताइए। मिर्जा ताहिर बेग जी हैं। जी हम एक प्रोग्राम में मिले थे, जी एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो जब से जुड़े हुए, आज तक मुझसे जुड़े हुए। तो मैं अभी सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और इससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि तो फैंस का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि आदमी के हाथ में होता है कि वो अपने आप को सही साबित करे या बुरा। जी उसके बिल्कुल व्यवहार पे है, क्योंकि आदमी को जैसा इंसान मिलता है उसका व्यवहार वैसा होता है। बिल्कुल और सही आपने बात। कहा कि मेरा अच्छा व्यवहार है, तो इसका मतलब है कि सभी लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं कैसे भी अच्छे ही होंगे वो भी, अच्छे ही जब आप अच्छे हो तो देखो, सब अच्छे होंगे। हकीकत है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज और बता दूं, जी जैसे मैं डांस भी सिखाता हूँ, अच्छा सिखाते भी हो? हाँ। जी और दिल्ली के अंदर जितने भी लाइव प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े इवेंट, छोटे, जी उसमें मैं इवेंट मैनेजर हूँ। जी और जी उसके अंदर जितने भी सिंगर आते हैं, जी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी एल्बम भी निकालते हैं, उनको पूरा मौका देते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप में से कोई सिंगिंग करना चाहता है या आपको सिंगिंग आती है, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं हमारे ताहिर भाई के हैं, और आप देख सकते हैं वैल्यू पॉडकास्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम बढ़ाएंगे, हम विश्वास दिलाते हैं, चाहे वो सिंगिंग लाइन हो या डांसिंग या एक्टिंग। जी जी बिल्कुल। आप कोई भी अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी भी तरह के कोई भी टैलेंट है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। फिरोज भाई और हम सब एक हैं। फिरोज भाई से संपर्क कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। तो फिरोज भाई जी, तो ये सिंगिंग मतलब इतनी सारी कला एक ही इंसान में होनी तो बड़ी बात है। तो ये सिंगिंग का ये कैसे? अच्छा, क्योंकि सिंगिंग तो गॉड गिफ्ट होती है, तो आप इस लाइन में सिंगिंग में बाद में कैसे आए? इसमें तो शुरू से ही, जब गॉड गिफ्ट तो शुरू से ही होती है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा बस। जी जैसे आपने कहा था कि कुछ भी करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप उस चीज को सीखना चाहते हैं या नहीं। जी। और ये चीज हमने करी, हम भी एक सिंगिंग में गए थे, हमने देखा यार कितने अच्छे अच्छे सिंगिंग करते हैं, तो हमें भी एक मौका मिला सिंगिंग का, तो हमें अच्छा लगा। तो अब बात अगर सिंगिंग की हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा और हमारी जनता भी ये जानना चाहेगी कि आप जो सिंगर हैं किसी की कॉपी करते हैं या किसी को मतलब अपना आदर्श या गुरु या कुछ मानते हैं? किसे, कौन है ऐसा जिसे मानते हैं? देखो, मैं तो एक ही को मानता हूँ, वो है रफी साहब जी बड़े। और काफी लोग अपने आगे सिंगर लिख लेते हैं, तो इतने बड़े में भी सिंगर नहीं हुए।
जी जी बिल्कुल। कि हम अपने आगे नाम जाके सिंगर हैं। भाई यूँ कह सकते हैं कि गुनगुना सकते हैं। रफी साहब के आगे तो देखो सभी, हाँ, वो तो एक बस फरिश्ता जैसे इंसान बिल्कुल, थे। उनकी तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। बस गुनगुना सकते हैं, कोई भी हो, यही है। तो आपको मतलब कोई ऐसा गाना हो जो आपको बहुत ज्यादा दिल के करीब हो, आपके बहुत पसंद हो, तो जनता को जरा हाँ हाँ, दो बोल सुना दे। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि सिंगर नहीं गुनगुना लेते हैं, जी जी। तो उनकी याद में पहले मैं कहना चाहूंगा, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बस। क्या बात है। अच्छा, और कोई ऐसा गाना हो जो पसंद हो आपको, और इसके अलावा भी? काफी गाने हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे एकदम आपने पूछा हो जवाब नहीं बन पाता। अच्छा। अक्सर होता है। हाँ होता है ऐसा। हाँ, लेकिन रफी साहब के बहुत गाने हैं। बहुत गाने हैं, जैसे वो भी है, वो मेरी महबूबा, जी। है ना, थोड़ा और भी है, गुनगुना बड़ी के, मस्तानी है, कोई सा भी गुनगुना के थोड़ा दिखाइए। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है। इतने ही। मेरी महबूबा। तो जब आप पहली बार जी। स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, गाना गाया, हाँ, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका? जब मैंने पहली बार गाना गाया जी तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी मैं भूल गया था कि सामने कोई पब्लिक भी खड़ी है जी जी। या कोई है मेरे सुनने के लिए। मैंने आंखें बंद करी और जो मेरे को जितना भी मैंने रियाज करा था वो मैंने गाना गाया, और गाने के बाद मुझे जो वहाँ से रिएक्शन मिले उससे बेहद खुश हुआ। तो वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि अगर आप इतना सा भी गाते हो ठीक, तो उसको इतना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल। मेहनत करने में। बस रियाज, हाँ, रियाज है सबसे ज्यादा जरूरी। हिम्मत रियाज, हाँ। यही है। और तो बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, आपके चैनल के माध्यम से लोग अपनी दिल की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं जी। और आपकी बातें सुनते भी। बिल्कुल। जैसे कि आप सबसे सवाल पूछते हैं, मैं भी आपसे एक पूछ सकता जी हूं? जी जी बिल्कुल। मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी कि भाई आप सामाजिक तौर पे भी लोगों की मदद करते हैं, और जो कलाकार हैं उनके लिए भी हरदम तैयार रहते हैं, कैसे भी मदद हो। अपने इलाके में बाहर इवेंट्स करते हैं, और काफी मतलब कलाकारों में, सिंगिंग में अच्छा नाम है आपका। तो मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि इतना सारा कैसे मैनेज कर लेते हो आप? मतलब तो खुद समाज ही भी, घर भी, है ना, बच्चे भी। तारीफ तो देखो ऊपर वाले की है, बाकी कोई कुछ ऐसी बात नहीं है। जितना भी हो सकता है जी। हम, जो भी हो सकता है उतना करते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी बात है वो ये है कि किसी के अंदर कोई भी कला है, कुछ भी, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम किसी को आगे बढ़ाएंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितना आपके अंदर ज्ञान है वो दूसरे को दे दो। जी बिल्कुल, आगे मदद करनी चाहिए लोगों को। आगे हम जिस काबिल भी हैं, जितना भी हम कर सकते हैं इतना तो करें। बहुत अच्छी बात है। और रही बात मैनेज करने की, तो मैनेज तो देखो हो ही जाता है। जब इंसान कोशिश करता है तो सब मैनेज हो जाता है। घर भी मैनेज हो जाता है, प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हो जाता है, सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब ऊपर वाले का करम है। ये तो है जी। तो अब चलते हैं ऑर्गेनाइजर की तरफ, प्रोग्राम की तरफ। तो ऑर्गेनाइजर, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप मुझे ऑर्गेनाइजर ही बनना है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि हर किसी के बस के ऑर्गेनाइजर जी जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी का काम है, मुझे बहुत ज्यादा कि जिम्मेदारी। बहुत सारी चीजें हैं। जी आदमी को लगता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर बन गया, इसके लिए कितनी मेहनत, कितना भाग दौड़, बहुत सारी चीजें। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है ऑर्गेनाइजर बनने के पीछे। जी हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ ही काम करते थे, मैं उनका नाम ओपन नहीं करूंगा, भी सारी पहचान। जी। उनकी वाइफ को कैंसर था, अच्छा। तो काफी पैसे की जरूरत थी उसमें। जी तो मैंने सोचा अगर मैं सबसे कहूंगा तो शायद इतना अमाउंट नहीं हो पाएगा जी जितनी मदद करना चाहते हैं। जी तो फिर मैं, जैसे दिल्ली के अंदर सिंगिंग इवेंट चलते रहते हैं स्टूडियो में, जी तो वहाँ एक बार गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफी लोग हैं जी जो समाज सेवा भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जी तो फिर मैंने वहाँ एक प्रोग्राम रखा कैंसर के नाम से, चैरिटी कैंसर हो जी चैरिटी। वहाँ पे एक हमने प्रोग्राम करा था, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि वो मदद करें। उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि जो भी अमाउंट था उसमें, वो उससे लिंक था उनके अकाउंट से, जी जी और जो जितने पैसे दे रहा वो सारी लिस्ट आती थी ऑन द स्पॉट, आप जब भी डालोगे। जी। तो वहाँ जब मैंने प्रोग्राम करा तो काफी सक्सेस हुआ, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए जमा हुए थे जी, जो हमने उसकी मदद करी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। तो वहाँ से ऑर्गेनाइजर का मुझे तो लगा कि ऑर्गेनाइजर एक इवेंट नहीं चला सकता, इसके द्वारा किसी की मदद बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपकी सोच को सलाम है, बहुत अच्छी आपकी सोच है जी। अगर सभी की ऐसी सोच हो जाए तो कोई भी परेशानी नहीं आए, किसी पे नहीं आती, सब खुशहाल हो जाए। लेकिन सभी की सोच इस तरह की होती नहीं, किसी के लिए सब जो है पहले अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसका भी है कि जेब भरने का, कि बेचारा ऑर्गेनाइजर जो भी करता है वो भी अपनी जेब से खर्चा करता है ना, उसे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं तो कहूँगा अपने फैंस और देखने वालों को कि जो भी ऑर्गेनाइजर करते हैं प्रोग्राम, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के मिलके खड़े हैं। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, किसी और चीज से मदद करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा है, पता नहीं किस इरादे से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद किसी का भलाई हो जी। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मुझे बेहद खुशी हुई है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वैल्यू पॉडकास्ट में मेरी बात जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त, फैंस या जो भी हम लोगों को ये चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि बहुत सारी चीजें बातें होती हैं जो जनता तक पहुंचे। और जनता तक जब बात पहुंचती है तो उसका रिएक्शन अलग होता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मिर्जा ताहिर बेग हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, इंटरव्यू चलाते हैं, तो इनका इंटरव्यू या जो भी इनका चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इनसे जुड़ें जी। तो जैसा कि आप एक प्रतिभा के धनी हैं, सभी टैलेंट है आपके अंदर, तो आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए सीखा जा सकता है। तो आपसे सीखने के लिए आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो लोग इस लाइन में, फिल्म लाइन में या सिंगिंग लाइन में जो आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जनता जनार्दन से जी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, बिल्कुल, वो चाहे तो बिल्कुल, सड़क पे बिठा दे, बिल्कुल, और वो चाहे तो जमीन पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उनसे मेरी एक ही बात है, सिंगरों से भी और कलाकारों से, कि किसी उम्मीद के सहारे ना, कि कोई आएगा आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपको ऊपर बिठा देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, जितने भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप उजागर करें। आज का जो टाइम है, आपको देखा मीडिया का है, फोन सबके पास है जी, आप अपने वीडियोस बनाएं, यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे डालें, कहीं भी डालें, अपनी कला को मारे ना उसको, बिल्कुल बिल्कुल, दम ना घोटे कि भाई मेरे पे। और दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी टीम हो, है ना, या महंगे कैमरे हो या अच्छी लोकेशन हो, आप हिम्मत करिए, है ना, और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे, अपने सपने बाकी सब सही होता चला जाएगा। क्योंकि जब आप थोड़े से आप
फेमस होंगे तो लोग आप अपने आप उठाएंगे और फिर सितारे तक बुलंदी तक पहुंचा देंगे। सही बात है जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जी यही कहना चाहूंगा मैं। चाहे वो कोई सा भी काम हो, ये तो एक कलाकारी की बात है। जी जी अगर आप नौकरी या बिजनेस भी करना चाहते हैं, मत देखो किसी को कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई नहीं आता जी मदद या करने, कोई करेगा। ये तो कोई अगर लकी ऐसा है हमारा कि भाई तो कोई क्यों नहीं साथ दे दे, ताइब वरना कोई मैं- टांग खींचने वाले ज्यादा मैं होते हैं। आपकी एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी बात बोली है। जी किस्मत भी उन्हीं का लोगों का साथ देती है जो हिम्मत करते हैं। जी बिल्कुल। हाथ रखे बैठे हुए कोई नहीं आता। यही मैं कहना चाहूंगा कि चाहे आपके पास 10 रुपए, और ये मत सोचो कि समाज मोहल्ला ये आपको क्या कहेगा, छोड़ो। जी आपको आगे बढ़ना, आगे बढ़ो, और जब आगे बढ़ोगे आप, आपको कोई रोकने वाला तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं। नहीं। आज के हमारे इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी जनता को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये थे हमारे फिरोज भाई, जो बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में किसी नए चेहरे के साथ। तो खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 25 तारीख को, जो कि जून का महीना है, जैसे मैंने खुद कहा था आपसे कि हम कलाकारों को प्रमोट करते हैं, उनकी प्रतिभा को उजागर करते हैं, इसी श्रेणी कह लो, श्रृंखला कह लो या कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इन कलाकारों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा है दिल्ली के अंदर, SSS स्टूडियो निर्माण बिहार में। एक एनुअल डे है हमारे जैसे आपने ग्रुप का नाम पूछा था कि आपके ग्रुप का नाम क्या है। जी मेरे ग्रुप का नाम है AJ म्यूजिकल ग्रुप, जी जो ज्यादातर सिंगरों को प्रमोट करता है। जी उसमें आप आइए, अपनी सिंगिंग करिए। अगर हमें आपकी सिंगिंग पसंद आती है या आपके अंदर टैलेंट है, तो आगे तक बढ़ाने का 100% वादा मैं करता हूँ। आपकी एल्बम भी बनेगी, रिलीज भी होगी, आपको अपनी पहचान देने का वादा मेरा। आना ना भूलें, 25 तारीख 25 जून SSS स्टूडियो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।